कि अगर असलम और अशरफ की एज 50 और 55 है तो इस्लाम की एज क्या होगी। वो ऐसे एवरेज क्वेश्चंस आ जाते हैं। और इसके अलावा रेशियो के क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर रेशियो में वैल्यू दी गई है, माइनस रेशियो 0.001 दी गई होती है, तो उसको हमने माइनस कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है और मल्टीप्लाई कैसे करना है, इसको सोल्व करना और ये एवरेज क्वेश्चंस को सोल्व करना, ये सारा सिखाया जाएगा। और इसके बाद जो होगा उसका भी आपका टेस्ट लिया जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कि करंट अफेयर। करंट अफेयर जो है वो सीटीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर सीटीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और इंशाल्लाह जब आप पास करके मेरिट पे आएंगे तो करंट अफेयर आपके इसमें इंटरव्यू टाइम में भी बहुत इंपॉर्टेंट हासिल करते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे करंट अफेयर ज़्यादा पूछे जाते हैं कि हमारा कौन सा इस टाइम पे वजीर कौन सा है और दूसरा वजीर कौन सा है। वजीरों के बारे में पूछते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, हमारा गवर्नर कौन सा है। उसके अलावा सीटीएस टेस्ट में जो आपका सीटीएस होगा उसमें करेंसी के बारे में पूछा जाएगा। करेंसी के जो फलानी कंट्री है उसके हमें करेंसी का नेम बता दें, इटली का, सऊदी अरेबिया का, इनकी करेंसीज के हमें नेम बताए जाएं। नीचे ऑप्शन दिए गए होंगे, आपने करेंसीज याद करवाई जाएंगी, करेंसीज याद करनी है। उसके बाद आपके पास आएंगे कैपिटल सिटी। जैसे आपको पता पाकिस्तान का कैपिटल सिटी है इस्लामाबाद। कैपिटल सिटी के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल सिटी जो पूरे वर्ल्ड में इस टाइम पे जितने भी कंट्री हैं उनके कैपिटल सिटी के नाम याद करवाए जाएंगे कि ये कंट्री का कैपिटल सिटी ये है। और जब ये तीनों चीज़ें आप याद करेंगे तो इसके बाद इसका टेस्ट लिया जाएगा, रिटन टेस्ट। इसकी जब तैयारी करवाई जाएगी, इसके बाद जब पक्का हो जाएगा उसके बाद इस्लामिक स्टडी, ये भी इंग्लिश में ही आता है। ये जिनकी सोच है कि ये उर्दू में आएगा, नहीं, ये भी इंग्लिश में ही आएगा। और इसके साथ आते हैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस। ये भी हिस्ट्री में ही, हिस्ट्री के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। हिस्ट्री में आपसे जंग के बारे में, पाकिस्तान इंडिया के बारे में एक जनरल नॉलेज, सिर्फ आपका नॉलेज चेक करते हैं कि आपके पास कोई नॉलेज है भी कि नहीं है। इस्लामिक स्टडीज़ के बारे में आपसे ये पूछ सकते हैं कि पहली अजान किसने दी और जुम्मा की अजान किसने पहली दी। तो इसके बाद कुरान में कितनी आयत हैं और फलानी आयत कुरान के किस पारे में है। और ये ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। और जब इन चीज़ों के जो पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे उनको याद करने के बाद जब कंफर्म हो जाएगा कि आपको याद है, टेस्ट डेट रखी जाएगी और उस डेट को आपने इस्लामिक स्टडीज़ का भी टेस्ट देना होगा। उसके बाद आएगा उर्दू का पोर्शन। उर्दू के पोर्शन में ऐसे जो होगा वो 10 नंबर का होगा। कंप्रीहेंशन जो होगी वो भी आती है 5 नंबर की। कंफर्म नहीं होता, ऐसे तो कंफर्म होता है जो आना ही आना है। कंप्रीहेंशन जो है वो 5 नंबर की आती है। और इसके अलावा 5 नंबर के इसके उर्दू के एमसीक्यूज आते हैं। एमसीक्यूज से रिलेटेड इनमें ये होता है कि आपसे शायर के बारे में पूछ लेते हैं कि ये गज़ल किस शायर की है, और शेर के मक्ता, और ये चीज़ें पूछ लेते हैं कि ये मक्ता बताएं, ये क्या होता है, शेर का ये फलाना हिस्सा क्या है। ये एमसीक्यूज में आएंगे। और जो ऐसे करवाए, ऐसे जो है ऐसे की तैयारी करवाई जाएगी, आपने कितना ऐसे लिखना है और कितना नहीं लिखना, और कौन सा ऐसे है तो आपने कैसे लिखना है। इसके बाद आपने कंप्रीहेंशंस करनी है। कंप्रीहेंशंस में भी ये 5 नंबर की आएगी। आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और नीचे आपको 5 एमसीक्यूज दिए जाएंगे। जब 5 एमसीक्यूज आपने पैराग्राफ को गौर से पढ़ना है जब इसकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। इसलिए मैं सिर्फ पहले बता रहा हूँ कि हमने पढ़ना क्या क्या बेसिकली। ये कंप्रीहेंशंस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। जब कंप्रीहेंशन की प्रैक्टिस होगी तो उससे आपका जो कंप्रीहेंशन से आपका बहुत सारे जो क्वेश्चन होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद जब उर्दू की मुकम्मल तैयारी करवाई जाएगी, वो उसके बाद आपका उर्दू का रिटन टेस्ट लिया जाएगा। और जो एक उर्दू और ये इस्लामिक स्टडी और करंट अफेयर, करेंसी, कैपिटल, ये सारी चीज़ें हैं, ये एक कोर्स है। ये जैसे इस्लामिक स्टडी ये एक है, उर्दू अलहदा है और करंट अफेयर अलहदा है, ये ऐसे इंग्लिश अलहदा है। इसकी 5 दिनों में एक तैयार, 5 दिनों बाद एक का पेपर लिया जाएगा। ऐसे कुल मिला के हमारे पास ये 8 से 10 तक है। ठीक है, तो ये हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हमारी तकरीबन उम्मीद है कि 20-25 दिन बाद पेपर होगा और इन दिनों में हमारी तैयारी फुल हो जाएगी। अबरार अहमद, आवाज़ नहीं आ रही भाई, आप माइक अपना अनम्यूट करें, आपको आवाज़
जिसको कोई क्वेश्चन है वो माइक अनम्यूट करके पूछ सकता है। इसके बाद जो लास्ट हमारे पास दो चीज़ें आएंगी, पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में, जितना कुछ भी पाकिस्तान की हिस्ट्री है उसके बारे में पढ़ाया जाएगा, और जो उसका टेस्ट लिया जाएगा पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में, कि पाकिस्तान की जितनी भी हिस्ट्री है उसके कायदे आज़म, इल्लामा इकबाल, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद आपका जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा, और उसके बाद फाइनली जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिन्होंने वायरलेस ऑपरेटर में अप्लाई किया उनके लिए कंप्यूटर में डिजिटल के क्वेश्चंस आते हैं, एक्सेल, वर्ड, एमएस ऑफिस वगैरह के ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आपसे काम ही एक्सेल वर्ड पे ज़्यादा करवाना है। इसके बाद और उसके एमसीक्यूज एक्सेल वर्ड के रखे जाएंगे, और ये क्वेश्चन प्रोग्रामिंग के रिलेटेड भी आ जाते हैं, और ये आपसे पूछे जाते हैं, इसमें भी आ सकते हैं सीटीएस एग्जाम में। जब ये इसकी सारी जो पीडीएफ होगी मैं आपको ग्रुप में सेंड करूंगा, आपने उसकी तैयारी करनी है। तैयारी करने के बाद यानी उसको याद करना है, फिर मैं उसको समझाऊंगा कंप्यूटर में कि आपने ये एक्सेल का, वर्ड का, और ये एमसीक्यू इसके ये ऐसे ऐसे आपने फॉर्मूले, एक्सेल के फॉर्मूले आपको ज़्यादातर आ जाते हैं, और वर्ड के आपको बोर्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं कि ये बोर्ड कहाँ से होगा, और इसके बाद इसका रिटन टेस्ट फाइनल लिया जाएगा कंप्यूटर का। जब ये सारी चीज़ें, सबका टेस्ट आप मुकम्मल करेंगे, सबके मार्क्स होंगे, उसके बाद आपका लिया जाएगा फाइनल टेस्ट। जो फाइनल टेस्ट होगा वो सीटीएस की बेस पे ही होगा, जैसे सीटीएस का आपके पास टेस्ट आता है ऐसे ही फाइनल टेस्ट आएगा। ठीक है, इसके बाद जब जो इसको पास करेगा उसके लिए एक स्पेशल अलग ही सरप्राइज होगा। ठीक है, फाइनल टेस्ट में आपसे ये सारा एक सीटीएस के बारे में 2 एग्जाम्स आने हैं, कंप्रीहेंशन आनी है, सब कुछ आएगा। ठीक है, ये हमारा था कोर्स लॉग। ठीक है, कोर्स लॉग था। कोर्स लॉग के बाद मैं आपको अब थोड़ी देर बाद मैं आपको ना कंप्रीहेंशन, ऐसे और इन सब की मैंने इंग्लिश की तैयारी जो है वो स्टार्ट करवानी है। आपको मैं मटेरियल ग्रुप में सेंड कर देता हूँ पीडीएफ की फॉर्म में, उसको आप देखें। देख के आपको जैसी उसकी समझ कुछ लगती है आपने मुझे बताना है, नहीं लगती जो क्वेश्चन है वो मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं उसको अलहदा समझाऊंगा आपको। जिसका कोई भी डाउट होगा वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, ग्रुप की प्राइवेसी मैंने ऑन कर दी है, जिसका जो भी क्वेश्चन है वो पूछ सकता है, और जिसने अभी तक यानी कि ये कुछ नहीं समझा वो मैं रिकॉर्डिंग ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, तो वो आप वहाँ से देख लेना।